राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्यों पूछ रहे कि नीर कहां तक जाएगा। खींच धनु की डोरी निशाना साधो अपने मंजिल का, खींच धनु की डोरी निशाना साधो अपने मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन मंजिल के इस परिवार में। साथियों, आज हम विशेष तौर पर जानने वाले हैं कि आखिर जो बीएड झारखंड बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका पूरा सिलेबस क्या है। भैया क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, क्या हमारे क्वेश्चन में आएगा, कैसे हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, कितना सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट से किस प्रकार का मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा रहेगा, सारा प्रोसेस आज आप हमको डिटेल में दे देने वाले हैं। सारा कुछ A to Z आपका क्लियर हो जाने वाला है। यानी कि भैया आप इस वीडियो को यदि देख लिए ना तो समझ जाइए कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड बीएड का जो है ना एंट्रेंस का फॉर्म भरा जा रहा है। कहेंगे सर स्टार्टिंग का डेट कब था, तो भैया स्टार्टिंग का जो डेट था ना वो 15 फरवरी था। 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो गया है। चलिए ये तो बात सही है। कब तक है तो आपको बता देते हैं 15 मार्च तक है। 15 मार्च 2025 तक है। तो जितने भी लोग सोच रहे हैं कि भैया इस बार हम भी बीएड कर लें तो भाई साहब तैयार हो जाइए, समय नजदीक है, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आप एंट्रेंस का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो आप बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे। और बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे तो उसके बाद आप कॉलेज को सिलेक्शन करके आप बीएड जो 2 साल का होता है वो कंप्लीट रूप से कर पाएंगे। तो भाई साहब सबसे पहले एंट्रेंस देना होगा, और एंट्रेंस देना होगा तो आप एंट्रेंस के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। डेट भी आपको बता दिए। चलिए सर ये तो आपने बता दिया, अब यहां से ये बता दीजिए कि अब जो है हम फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम का जो डेट दिया हुआ है ना इसमें दिया हुआ है 25 अप्रैल का दिया हुआ है। तो 25 अप्रैल या 20 या 25 अप्रैल का दिया हुआ है तो वो आप देख लेंगे। तो ये इस डेट में अभी जो है संभावित डेट है, तो ध्यान रखिएगा इसी डेट में, यानी कि सर अप्रैल में एग्जाम जो है ना वो खत्म हो जाएगा। चलिए ये भी बात सही है। अब जो है ना आपको यहां से ध्यान क्या रखना है, सर ध्यान क्या रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि भैया पूरा जो एंट्रेंस का एग्जाम है इसमें कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसको जानने से पहले आप देख लीजिए कितना क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन की संख्या जो है ना वो 100 रहेगा। और कितने नंबर का रहेगा सर, तो 1 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 100 नंबर का आपका पूरा रहने वाला है। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर यहाँ पे तुक्का लगा सकते हैं क्या, यानी कि नेगेटिव मार्क है क्या। भैया बिल्कुल नेगेटिव मार्क है, तो 100% तुक्का मत लगाइएगा। नेगेटिव मार्क्स कितना है तो 0.25 जो है ना आपका नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन का जो मार्क्स आपका कट हो जाएगा, कट जाएगा भैया। तो गलती से भी जो है ना तुक्का मारने पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ये तो क्लियर हुआ सर। कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसा रहेगा ये बता दीजिए। तो आपको बता दिए कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से सबसे पहले आप देख लीजिए लैंग्वेज का जो है ना हिंदी का और इंग्लिश का लैंग्वेज से पूछा जाएगा, जिसमें 15 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा सर और 15 क्वेश्चन क्या रहेगा इंग्लिश का रहेगा। और ये जो दोनों होता है ना वो बड़ा लॉलीपॉप होता है, आप बिना पढ़े भी अच्छे तरीके से मार लेंगे। और यदि आप अच्छा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हिंदी इंग्लिश का तो इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है सर। तो ये 15 और 15 टोटल कितना हो जाएगा, 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 नंबर का रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए सर आगे हम बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ना जिसको हम लोग पेडागोजी भी कहते हैं, और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही सबसे ज्यादा स्कोरेबल होता है। कितना सर, तो 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन। और कितना नंबर का रहेगा, तो हमने बताया कि भैया एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर का हो गया। क्लियर हो गया सर। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ना ये ज्यादा नंबर कैरी करता है। तो आपको ज्यादा ध्यान कहां देना होगा सर, टीचिंग एप्टीट्यूड को देना होगा, पेडागोजी को देना होगा। और
और इसमें जो क्वेश्चन रहता है वो उलझाने वाला रहता है। जैसे ही आप चारों ऑप्शन को देखेंगे ना, आपको लगेगा कि भैया कौन सा ऑप्शन के साथ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है पेडागोजी, और ये ज्यादा नंबर का भी है, 40 नंबर का। थोड़ा सा तैयारी कर लेंगे तो यहां से भी आपका मार्क्स क्या है, बूस्ट हो जाएगा। आगे क्या है सर, रीजनिंग एबिलिटी है। रीजनिंग एबिलिटी जैसे ही नाम सुनता है सबका मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, अरे भैया इसको तो हम आसानी से बना देंगे, मजे से बना देंगे, एकदम दिल खुश हो जाता है। और वैसा ही दिल खुश यहाँ भी होगा, क्योंकि इसमें भी जो रीजनिंग पूछा जाता है वो बेसिक रहता है, कोई हार्ड लेवल का, बैंकिंग लेवल का रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा। तो आप ये 30 में से अच्छा स्कोर कर लेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो यहां से हमने देख लिया भैया कि ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 हो गया, और टोटल जो मार्क्स हो गया ना वो 100 हो गया। अब यहां से क्या है ना, क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन उठता है कि आपने तो ये बता दिया कि हिंदी और इंग्लिश से 15-15 क्वेश्चन आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन आएगा, और रीजनिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चन आएगा, टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसके अंदर से कहां से आएगा, तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं कहां से आएगा। देखिए ये हमारा आ गया लैंग्वेज का, जिसमें हमने बताया कि भैया हिंदी और इंग्लिश से जो है ना 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए भैया अब यहां से जो है ना क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कहां से आएगा। तो क्या है, इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरिया जो है ना, लाइक क्या है, कॉम्प्रिहेंशन से आएगा। उसके बाद क्या है, रीअरेंजिंग सेंटेंस से आएगा, जैसे सेंटेंस को अरेंज करना है उससे आएगा। सेलेक्टिंग सुटेबल्स वर्ड्स फॉर द ब्लैंक से आएगा। उसके बाद क्या है, फाइंडिंग आउट एरर जो होता है, गलतियां उसको सुधारना या फिर कहाँ पे गलती है वो ढूंढना। उसके बाद कहाँ से आएगा, फाइंडिंग आउट इक्विवेलेंट मीनिंग्स ऑफ द गिवन फ्रेज। जो फ्रेज दिया हुआ रहेगा, आइटम्स फ्रेज दिया रहेगा, उससे आपको जो है ना देखना है और उसके बारे में बताना, वैसा रहेगा, मतलब सिंपल रहेगा, लॉलीपॉप रहेगा। फाइंडिंग आउट सुटेबल्स वर्ड ऑफ द इनकम्प्लीट सेंटेंस, कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसको आपको फाइंड करना है कि क्या होगा आगे। उसके बाद क्या है, सीक्वेंसिंग से है, सीक्वेंस उसका सजाना रहेगा। और क्या है, ग्रामर का भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें साइनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा, आइडम्स आएगा, और प्रीपोजिशंस आएगा, टेंसेस आएगा, और आर्टिकल्स आएगा। यानी कि सब क्या है, आसान है। जो भी आप आज तक इंग्लिश या हिंदी में ग्रामर भी देखे होंगे वही सब आएगा, एज इट इज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बहुत सारा जो पूछा जाता है वो आप देख लीजिए कहां से पूछा जाएगा। तो इंटरेस्ट इन टीचिंग, इंटरेस्ट इन टीचिंग से पूछा जाएगा। लीडरशिप क्वालिटीज और ग्रुप मैनेजमेंट से पूछा जाएगा। सर लीडरशिप क्वालिटी, हमको लीडर नेता थोड़े न बनना है भाई साहब, आप भविष्य का मास्टर साहब तो जरूर बनेंगे ना, और मास्टर साहब भी एक लीडर के ही जैसा होता है, भले वो बच्चे का लीडर होता है। तो यहाँ पे आपको जानना होगा कि लीडरशिप का क्वालिटी क्या होता है, आप ग्रुप को कैसे मैनेज कर पाएंगे, बच्चे बहुत सारे हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये सारा कुछ। उसके बाद क्या है, इमोशनल और सोशल इंजस्टमेंट आपको ये भी देखना है। उसके बाद क्या है, तो इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों स्किल को सीखना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्पररी इशू पैटर्निंग्स, ये भी पूछा जाएगा। और क्या है, स्कूल एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड में इतना सारा सेक्शन से पूछा जाएगा, बिल्कुल। अब यही जो है इतना कम आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसका आप क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे ना भैया तो आपको लगेगा कि भाई किस प्रकार से सेट किया जाता है, यहीं पे दिमाग घूम जाता है। और जितने भी लोग का जो है ना सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन होता है वो अपना यही 40 क्वेश्चन को कवर करता है भैया। ये तो रीजनिंग और ये हिंदी और इंग्लिश को तो आराम से कर लेगा, अधिकतर लोग करते हैं। लेकिन जिनको सरकारी कॉलेज में चाहिए वो टीचिंग एप्टीट्यूड पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कहीं क्योंकि यही जो होता है ना, यहीं से उसका स्कोर ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप भी यदि चाहते हैं सरकारी में कॉलेज में सिलेक्शन लेना या फिर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आपको 65 मार्क्स से प्लस लाना होगा, उससे कम वाले का नहीं होता है। हाँ, यदि आप 40 से भी ज़्यादा 60 तक 65 तक लाते हैं तो आपका फर्स्ट जो एंट्रेंस का होता है, फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपका जो है सिलेक्शन जो हो जाएगा कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। और जो रीजनिंग का है, तो रीजनिंग में हम आपको बस इतना ही बता देंगे कि जितना भी तरह का आप रीजनिंग अभी तक देखे होंगे, नॉर्मल जो पूछा जाता है वही सबसे पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ध्यान ये रखिएगा कि बैंकिंग लेवल का नहीं है, यहाँ दिया हुआ है सारा सेक्शन कहाँ से पूछा जाएगा, तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा। अब जो है हमने आपको बता दिया सारा कुछ। सर अब आप बता दीजिए एक चीज
कि ये जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू होगा ना, तो बिल्कुल ये क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन आपको मिलेगा, बिल्कुल सर कोई बात नहीं है। अब एक चीज और होता है कि सर ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। भैया ये जो है ना ऑफलाइन एग्जाम होगा, कोई इसमें ऑनलाइन का नहीं है। आपको OMR सीट जो है ना वो भरना होगा। OMR सीट वही गोल वाला जो है आपको भरना होगा 4 ऑप्शन के लिए, और इस प्रकार से ऑफलाइन एग्जाम इसका होता है। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है घबराने का, बस अपना तैयारी को बूस्टअप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहां से अब हम आपको बताते हैं कि मिशन मंजिल आपको क्या देने वाला है। भैया मिशन मंजिल क्या देगा, तो अभी आप देख लीजिए कि सारा जो सिलेबस अभी हमने बताया कि 100 क्वेश्चन रहेगा और ये 100 मार्क्स का रहेगा। तो ये मिशन मंजिल करने जा रहा है कि 100 में से 100 आपको तैयारी करा देगा। बाकी आपके ऊपर है भैया कि आप कितना मिशन मंजिल के साथ में जुड़ करके ले पाते हैं, कितना आप कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन मिशन मंजिल का कहना है कि आपको सारा कंटेंट दे दिया जाएगा एग्जाम से पहले। यानी कि सर 20 से 25 अप्रैल को एग्जाम होगा, बिल्कुल एग्जाम होगा। यानी कि अब कितना दिन बचा हुआ है, तो 1.5 महीना का समय बचा हुआ है, और यही 1.5 महीना में आपको सारा कुछ दे देने वाले हैं। तो मिशन मंजिल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिशन मंजिल का जो ऐप है भैया, सबसे बड़ी बात है, ऐप पर जो है ना सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो मिशन मंजिल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपका सारा क्वेरी दूर हो जाए, और आपका जो सपना है कि भविष्य में मास्टर साहब बने, तो भैया वो भी सपना साकार होगा जब आप अच्छे तरीके से एंट्रेंस का एग्जाम की तैयारी करेंगे और अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन लेंगे, और 2 साल एकदम चकाचौंध तरीके से, मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से बीएड का कोर्स कर लेंगे। उसके बाद बढ़िया मास्टर साहब बन जाएंगे। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं। अब हम यहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का सारा कुछ करा देंगे, और अदर टीचर जो है हिंदी और रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश वगैरह का सारा जो है नस्ते नाबूद कर देंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।